आजकल एक रील काफी वायरल हो गई है जिसमें एक लड़की कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना नहीं आता, लेकिन मेरे दिल का प्रॉब्लम है। तो सामने वाला पूछता है, दिल का क्या प्रॉब्लम है? तो लड़की बोलती है, मेरा दिल ही नहीं करता काम करने का। चलिए, ये तो एक मजाक की बात हो गई। मजाक की बात छोड़ दे तो हम होम मेकर्स को सफाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन इश्यू होता है कि हम सफाई करने से पहले ही सफाई करनी है, इस बात का लोड ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होता है, हम जब भी ये सोचते हैं कि आज कुछ क्लीनिंग के काम कर ले, लेकिन होता क्या है, झाड़ू हाथ में आने से पहले ही हमारे मन में ये बात आनी शुरू हो जाती है, बाप रे, कितना काम करना है, कितने जाले लगे हैं, ये कबर्ड के ऊपर कितनी धूल जमी है। फिर क्या, इतने सारे कामों की लिस्ट सोचकर ही हमारा हौसला आधे से ज्यादा यही खत्म हो जाता है। हमें यही लगता है कि हमारा घर बिल्कुल आईने की तरह चमकता रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छी होम मेकर है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव से और उम्र के इस पड़ाव पर आते आते मैंने अपनी सोच को थोड़ा ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, घर हमारे लिए है, हम घर के लिए नहीं। घर नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी हेल्थ की तरफ अनदेखा नहीं करना चाहिए। दिन भर काम करके अपनी कमर तोड़ ली, बाद में बच्चों और हस्बैंड जी के ऊपर चिड़चिड़ करो, इसमें तो कोई अक्लमंदी नहीं है, है ना? आज मैं आपको ये टिप्स नहीं दूंगी कि किचन काउंटर टॉप कैसे क्लीन करे या चिमनी क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करे। ये सब बातें आपको अपने अनुभव से आती ही है, ये कोई नई बात नहीं है। जरूरी बात यह होती है कि हम कम से कम समय में अपने घर को किस तरह समेट सकते हैं। इस बात की तरफ हमें अपना मन शांत रख के सोचना है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, घर की क्लीनिंग के लिए हफ्ते में कोई एक दिन निकालते हैं और ज्यादातर वो दिन संडे ही होता है। हाँ, अगर आप जॉब करती है तो ये ऑब्वियस बात है कि आपको ये एक ही दिन मिलता है, लेकिन अगर आप एक फुल टाइम होम मेकर है तो भी आप ये सोचकर संडे चुनती है कि घर के लोगों की हेल्प हो जाएगी। लेकिन इससे उल्टा ये होता है कि बाकी लोगों को लगता है एक दिन मिलता है छुट्टी का तो आराम करना चाहिए। हम उनके पीछे रट लगा जाते हैं हेल्प करने के लिए, और हम सुबह से लेके शाम तक घर क्लीन कर लेते हैं। घर तो क्लीन हो जाता है, लेकिन शाम तक हमारी हालत खस्ता हो जाती है। इसलिए जरूरी है अपने कामों को डिवाइड करना। मैंने अपनी डेली, वीकली और मंथली कामों को डिवाइड करके लिस्ट तैयार करके रख दी है, जिसे मैं रोज आसानी से देख सकूं। इसलिए मैंने एक कबर्ड के अंदर इसे चिपका दिया है, जहां मैं इसे रोज देखती हूँ और उस हिसाब से फिर मैं अपने सारे काम करती हूँ। हमारे डेली के काम जो हमें करने ही होते हैं, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और डस्टिंग। अब इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। अब एक ही दिन में और रोज अपने घर की हम डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो आपको हर एक दिन एक एक काम करना है। शुरुआत में आधा ही घंटा दीजिए। किसी रूम का एक कोना हो सकता है या कोई कबर्ड आप एक दिन में सेट कर सकती है। अब आपको कौन सा दिन कौन से कामों के लिए सूट होता है, उस हिसाब से आपको अपने कामों की लिस्ट तैयार करनी है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप एक डायरी लीजिए, उसमें लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग के अलावा कितने बेडरूम और बाथरूम है उसे लिखिए। अब उनमें रखे सामान, जैसे बेड, ड्रेसिंग टेबल, कबर्ड, लिविंग रूम का सोफा, टीवी यूनिट, डेकोरेटिव आइटम, किचन में रखे सामान, काउंटर टॉप के ऊपर के, नीचे के, बाकी के कबर्ड, इन सब की एक लिस्ट बनाइए। अब हफ्ते का एक दिन छोड़कर 6 दिन में आपको रोज आधा घंटा या 1 घंटा देकर आप इन सब क्लीनिंग के कामों को डिवाइड करें। जैसे सोमवार को बेडरूम की बेडशीट चेंज करना हो, डस्टिंग करना हो, मंगलवार को लैट्रिन बाथरूम की डीप क्लीनिंग करना, बुधवार को डाइनिंग एरिया क्लीन करना। इस तरह के काम हम हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। इस तरह आप अपना टाइम टेबल बना सकती है। अब किचन काउंटर टॉप के ऊपर के ऑर्गेनाइजर, नीचे अगर ट्रॉली लगी है तो वो, बेडरूम कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, इसके आप महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कर सकती है।
आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ पूरे महीने का क्लीनिंग रूटीन शेयर जरूर करूंगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग दिन ठहरा सकती हैं। किसी की हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है तो सिर्फ आधा घंटा ही करना है, ये सोचकर हमें वो काम करने का टेंशन नहीं आता और हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। वीक के एंड में आप देखेंगे आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज दिखेगा। अब ये सब काम हमें 6 दिन में करने हैं और एक दिन हमें रिलैक्स होना है। कभी कभी कोई दिन ऐसा आता है कि हम थोड़े बिजी होते हैं, हमें आधा घंटा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर वो संडे है तो हम बाकी घर वालों के साथ खुद भी रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन हमने काम नहीं किया तो भी 6 दिन हमने अपने घर के लिए दिए हैं। और ऑर्गेनाइज घर देखकर हमारी मेहनत भी दिखती है। हम ये सोचकर चलते हैं कि क्लीनिंग मतलब सिर्फ धूल साफ करना, डस्टिंग करना, इतना ही। लेकिन नहीं, डस्टिंग सिर्फ एक छोटा सा भाग है क्लीनिंग का। हम क्या करते हैं, हमें सामने काम दिखता है लेकिन कल करेंगे करके टालते जाते हैं, जिस वजह से घर में क्लीनिंग के काम बढ़ते जाते हैं और सामान पाइल अप होने लगते हैं, क्योंकि हम सही वक्त पर वो काम करने का डिसीजन नहीं लेते। जैसे कि हम बाहर से आए, गाड़ी की चाबियां यहाँ वहाँ रख देते हैं, कुछ लेटर्स बिल्स यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सोच ही नहीं पाते इसे कहाँ रखे। इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर हम वक्त पर कर दे तो आधे से ज्यादा हमारा काम वही हो जाता है। तो एक रूल हमेशा फॉलो करना है, जो वस्तु रखने हम जा रहे हैं वो प्लेस उसी चीज की है या नहीं ये देखना है। तो वो वस्तु जहां से ली है वही रखनी है और ये आदत हमें घर के सभी लोगों को लगानी पड़ती है। इसलिए जब भी कोई चीज रखने जा रहे हैं तो वो अपनी जगह पर ही रखना है, चाहे उसके लिए हमें 2 कदम चलकर ही क्यों ना जाना पड़े। घर में हर एक चीज की अपनी जगह होती है और वो चीज अपनी जगह पर ही होनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हम थक हार कर बाहर से आते हैं तो हमें लगता है हम बाद में सब रख देंगे, लेकिन बाद में करते करते वस्तुओं का ढेर जमा हो जाता है, फिर वो देखकर आपको फिर से चिढ़ मच जाती है। इसलिए उसी वक्त 2 मिनट देकर आपने वो काम कर दिया तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में भी वो काम आपको ही करना है। अब बात करते हैं क्लीनिंग के नेक्स्ट स्टेप की। क्लीनिंग करते वक्त बहुत सी चीजों की हमें जरूरत होती है, तो हो सके तो क्लीनिंग में लगने वाली सारी चीजें एक ही जगह रखें। एक बास्केट तैयार करें जिसमें स्प्रे बॉटल, डस्टिन के कपड़े सब एक ही जगह रखें। घर बड़ा है तो 2 जगह अलग अलग बास्केट रखें ताकि आपको इधर उधर चीजें लेने के लिए भागना ना पड़े। हर बाथरूम में बाथरूम क्लीनिंग में लगने वाली चीजें बाथरूम के ही एक शेल्फ में रखें। बाथरूम क्लीन करने के लिए अलग से टाइम निकालने की बजाय जब आप नहाने जाती है तो उसके पहले ही एक ब्रश कमोड में लगा ले, बेसिन क्लीन कर ले, तो आपका ये डेली का काम 5 मिनट में हो जाएगा। उसके लिए अलग से आपको टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। किचन क्लीनिंग में काम आने वाले नैपकिन किचन में ही या किचन के पास रखें ताकि खाना बनाने के बाद आप तुरंत किचन क्लीन कर सके। देखिए, ये सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा गंदगी हम जमा होने देंगे उतना ज्यादा वक्त और एनर्जी बाद में हमें क्लीनिंग के लिए देनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं परफेक्शन की। हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम परफेक्ट हो, फर्श एकदम आईने की तरह चमके, कबर्ड के कपड़े बिल्कुल एक जैसे फोल्ड किए हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। घर में लोग रहते हैं, बच्चे हैं, तो घर थोड़ा बहुत फैला हुआ तो रहेगा ही। वैसे हमारा घर हमारे सुकून की जगह होती है, वो शोरूम नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए सब चीजें एकदम परफेक्ट ही हो। कभी कभी हम बहुत थके होते हैं, उस वक्त हम ऊपर ऊपर की क्लीनिंग भी कर ले तो चल जाता है। जैसे कि हमारे आंखों में जो दिख रहा है उसे ठीक करना, बेडशीट ठीक करना, कुशन बिखरे है तो उसे अपनी जगह पर रखना, कुछ चीजें यहाँ वहां पड़ी है तो उसे उठाकर अपनी जगह पर रखना। इतना भी हमने कर दिया तो घर 75% ऑर्गेनाइज दिखता है
और हमें भी एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये रिजल्ट होता है जो हमने पहले रोज थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करी है उसका। एक आध दिन हमें वक्त नहीं मिलता या हम जब बहुत थके होते हैं तो उस दिन कई धूल है भी, तो कोई बात नहीं, उस पर हमें कोई जज नहीं करने वाला। हमारे मन का सुकून जरूरी होता है। अब इन सब में घर के लोगों की या बच्चों की हेल्प ले या ना ले, ये बात भी आती है। हमें चिड़चिड़ाहट होती है कि मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात होती है कि बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, हस्बैंड जी का ऑफिस, इसके लिए उन्हें दिन भर बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में हमें खुद ही सब काम करने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाहर से कोई हेल्प जरूर ले। बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर के लोग हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हमें ही उनका काम पसंद नहीं आता। बच्चों ने कपड़े फोल्ड करके रखे लेकिन वो बराबर से नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, उन्हें उसी वक्त मत टोके। लेकिन हम क्या कहते हैं, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। इससे सामने वाला भी उदास हो जाता है, फिर वो काम नहीं करते। इसके बाद धीरे धीरे सारे काम का बोझ हमारे ऊपर ही आ जाता है। शुरुआत में बच्चे बराबर नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाते हैं और अपना काम फिर सही से करने लगते हैं। हमें खुद पेशेंस रखकर ये बात करनी होगी, तो आगे से वो भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। घर में छोटे बच्चे हैं तो घर फैला हुआ रहता ही है, लेकिन बच्चों को भी आप छोटी छोटी बातें बताते हैं, जैसे अपने खिलौने, अपने टॉयज खेलने के बाद अपनी जगह पर रखना, खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक में रख देना। ये छोटी छोटी बातें वो आराम से कर सकते हैं और ये छोटी सी हेल्प भी हमारे काम करने का वक्त बचाती है। अब आज की सबसे जरूरी टिप्स। रात में अगर हमने 10 मिनट घर के कामों के लिए दिए तो हमारी सुबह की शुरुआत शांति और सुकून से हो जाती है। अपना किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव रात में सोने से पहले क्लीन जरूर करें। सोफा पर बिखरे कवर, कुशन अपनी अपनी जगह पर रख दे। डाइनिंग पर पड़ा सामान समेट ले। इतना भी आपने कर दिया तो आपकी सुबह की शुरुआत एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ होगी। सुबह उठते बराबर आपको किचन, लिविंग रूम क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखेगा, तो आपका मन खुश होगा, आपकी सुबह की शुरुआत अच्छे से होगी। वही उठते बराबर बिखरा हुआ घर नजर में आते ही आपको लगेगा, यार फिर से इतने सारे काम करने पड़ेंगे, और आपको वो काम बोझ लगने लगेंगे और टेंशन आएगा वो अलग से। इसलिए सुबह की शुरुआत अगर सुकून से करनी है तो रात में 10 मिनट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि सबका घर अलग होता है, सबकी जिम्मेदारियां, परिस्थितियां अलग होती है। किसी के घर में बहुत छोटे बच्चे हो सकते हैं या ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है, या कभी कभी हमारे खुद के हेल्थ इश्यू रहते हैं। इन सब में अगर घर को ऑर्गेनाइज रखने में हमसे थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो खुद को गिल्टी फील मत करिए। हमारा घर हमारे प्यार से और अपनेपन से भी सुंदर दिखता है, सिर्फ चमकते घर की वजह से नहीं। इसलिए पहले खुद को संभालिए, घर तो फिर संभल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए इन वीडियो में मैंने जो बातें कही है वो आपको पसंद आई या नहीं, या आपको कौन सी बात पसंद आई और कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।